ಈ ವಿಷಯದ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 30/5/2025ಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಮರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾವ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಸೊ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ एक वाक्य में उत्तर लिखिए. भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करते हैं? कवि भारत माता से जग का रूप बदलने की प्रार्थना करते हैं. प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा? अथवा ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचाया? उत्तर, दुकान में सजे रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखक प्रेमचंद जी को दुकान में क्या नज़र आया? अथवा ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, लेखक प्रेमचंद को क्या नज़र आया? लेखक प्रेमचंद को दुकान में रंगदार गुलाबी सेब नज़र आया. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, रोज़ एक सेब खाने से किनकी ज़रूरत नहीं होगी? आंसर, डॉक्टर की. रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी. 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर है, गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, आज की दुनिया कैसी है? ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, कवि के अनुसार आज की दुनिया कैसी है? ಅಥವಾ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಆಜ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಕೈಸಿ ಹೇ. ಸೊ ಆಜ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಕೈಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ವಿಚಿತ್ರ ಅವರ ನವೀನ ಹೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಧುನಿಕ್ ಮಾನವನೇ ಕಿಸ್ ಪರ್ ವಿಜಯ್ ಪಾಯಿ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಧುನಿಕ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕಿಸ್ ಪರ್ ವಿಜಯ್ ಪಾಯಿ ಹೇ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಧುನಿಕ್ ಮಾನವನೇ ಆಧುನಿಕ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ವಿಜಯ್ ಪಾಯಿ ಹೇ. आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ गगन में जा रहा है इज द राइट आंसर. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तुएं क्या थी? सो कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तुएं पुस्तकें थी. 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ इत्तु यस, परसाई जी को सम्मेलन में क्यों बुलाया गया? सो सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲೇಖक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए ಕೇಳಿದ್ರು. सो लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए. इन दोनों दोस्त किन किन जानवरों से मिले ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ हाथी, सांप, भैंस और मछली ಅಂತ बरीरी. इन बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? अथवा कवि के अनुसार बहाने बनाने का प्रमुख कारण लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಅನುರೂಪತೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅನುರೂಪತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ವಿಧಗಳು, ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕಗಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ नागपुर संतरा, कश्मीर सेब. कश्मीर सेब बेचने वाला बेईमान, रेवड़ी बेचने वाला ईमानदार. नीम कौड़ी का स्वाद कड़वा, सेब का स्वाद मीठा अथवा रसीला. इन्हें महादेवी वर्मा प्राणी दया की सीख, पंडित राजकिशोर मानवीयता की प्रेरणा. गिल्लू महादेवी वर्मा बसंत की सच्चाई, विष्णु प्रभाकर. गिल्लू की प्रियलता सोनजूही, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू. गिल्लू की पूंछ झब्बेदार, गिल्लू की आंखें चंचल चमकीली. बिल्ली म्याऊ म्याऊ, गिल्लू चिक चिक. गुलाब पौधा, सोनजूही लता. कश्मीरी सेब कहानी, मेरा बचपन आत्मकथा. रामानंद शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अब्दुल कलाम, जैनुलाब्दीन. नौकाएं बनाने वाले जलालुद्दीन, अखबारों का वितरण करने वाले शमसुद्दीन. जोहरा जलालुद्दीन, आशियम्मा जैनुलाब्दीन. बसंत अहिर टीला, पंडित राजकिशोर किशनगंज. प्रताप छोटा भाई, बसंत बड़ा भाई. पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया. जीभ की तुलना देहरी से, राम नाम की तुलना दीप से. इंटरनेट बैंकिंग ಹೈಕಿಂಗ್, ಅಭಿಶಾಪ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವರದಾನ. ಇವೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಬರಿತೀರಿ? ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ, ई प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन. चिट्ठी भेजने के लिए अधिक समय, ईमेल भेजने के लिए कम समय. मेरा बचपन, आत्मकथा, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना. मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर, सम्मेलन के मुख्य अतिथि हरिशंकर परसाई. बिस्तर के नीचे दबाया नई चप्पलें, सिर के नीचे दबाया कपड़े. रेखा चित्र गिल्लू, व्यंग्य रचना ईमानदारों के सम्मेलन में. बसंत की सच्चाई एकांकी, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना. मकान की छत मछली की पीठ जैसी, मकान के स्तंभ हाथी के पैरों जैसी. मछली ने दिखाया पीठ की पट्टियाँ, बैस ने दिखाया पंजर. तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष, जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला. इन मेजर कुमार कर्नल खुल्लर. कालानाग पर्वत गंगोत्री ग्लेशियर. कर्नल खुल्लर रज्जु नेता अंगदोर्जी. भोला बाला बालकृष्ण चुगलखोर बलराम. कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, चुटकी देकर हंसने वाला ग्वालमित्र. कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, कृष्ण को मनाने वाली यशोदा. कृष्ण का रंग काला, यशोदा का रंग गोरा. चुगलखोर बलराम, भोला भाला कृष्ण. कान्हा कृष्ण, बलभद्र बलराम. भोलापन बालकृष्ण, वात्सल्य यशोदा. बलभद्र बलराम, जसोदा यशोदा. गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोल, गोमटेश्वर विजयपुर. दक्षिण से उत्तर की छोर तक पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, दक्षिण की पर्वतावलियाँ नीलगिरी. नेक्स्ट कावेरी नदी, जोग जलप्रपात. कुवेंपु ज्ञानपीठ से पुरस्कृत, डॉक्टर CN ರಾವ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸೆ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಂತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು 43 ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುರೂಪತದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿತ್ತು. 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. कवि भारत माता को अमरों की जननी क्यों कहते हैं? भारत भूमि में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ है, इसलिए कवि भारत माता को अमरों की जननी कहते हैं. इन दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? आंसर, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. कश्मीरी सेब पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? अथवा ये प्रश्न हीಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. प्रेमचंद जी ने खरीदारी के बारे में क्या चेतावनी दी है? दुकानदार से सामान खरीदते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए. हमारी उपेक्षा धोखा खाने की संभावना को बढ़ाती है. इन दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? मानव के बीच में स्नेहपूर्व व्यवहार बनाने वाला, भेदभाव रहित प्रेम को बढ़ाने वाला ही दिनकर के अनुसार मानव का सही परिचय है. आशिया माँ अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देती थी? चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांबार, घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी देती थी. कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में कैसे बीता? कलाम के पिता ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, आडंबरहीन व्यक्ति थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में उपलब्ध कराते थे. इन व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, प्रपंच के किसी जगह पर कितनी भी पैसे भेज सकते हैं. इन किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? अथवा आदिवासी दोस्त जंगल की ओर क्यों चल पड़े? दोनों दोस्त मकान बनाना चाहते थे, परंतु वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाता है, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. इन मनुष्य को सुख की प्राप्ति कब संभव है? समय बहुत अनमोल है, समय को नष्ट किए बिना काम करने से सुख मिलता है. इन धीरज सक्सेना बुद्धिमान रोबोट क्यों रखना चाहते थे? नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए, वर्ड प्रोसेसर पर अपना काम संभालने के लिए. इन बालकृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या क्या शिकायतें करता है? बलराम मुझे चिढ़ाता है, वह कहता है तुम मेरी माता नहीं हो, मुझे मोल लिया गया है, सभी मुझ पर हंसते हैं. कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? यशोदा हमेशा उसे ही डांटती है,
भाई बलराम को कभी भी नहीं डांटती। कृष्ण के क्रोध को यशोदा कैसे शांत करती है? यशोदा कहती है, बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोदन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। इन बचेंद्री बाल का बचपन कैसे बीता? बचेंद्री को बचपन में रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। वे कठोर परिश्रम करती थी, सिलाई का काम सीखकर पैसे कमाकर पढ़ाई के खर्च जुटाती थी। इन महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? महिलाएं पुरुष से कम नहीं है, कठिन परिश्रम का महत्व समझ सकते हैं, साहस और धैर्य की भावना को बढ़ाते हैं, मेहनत का फल अच्छा होता है। इन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद बचेंद्री ने क्या किया? बर्फ की खुदाई करके खड़ी हो गई, एवरेस्ट का चुंबन किया, हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ की पूजा की, अंगदोर्ची के सामने आदर से झुकी। इन शनि को ठंडा ग्रह क्यों कहते हैं अंत केड़ीदारे? अथवा शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे? शनि सूर्य से बहुत दूर है, इस कारण शनि पर सूर्य का ताप बहुत कम पड़ता है। शनि ग्रह का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री के आसपास है, इसलिए शनि को अत्यंत ठंडा ग्रह कहते हैं। इन शनि ग्रह का वायुमंडल किससे बना है? हाइड्रोजन, हीलियम, एमोनिया और मीथेन गैसों से बना है। शनि एक अत्यंत सुंदर ग्रह है कैसे अंत केಳಿದ್ರೆ? शनि ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं। इन वलयों के कारण शनि ग्रह को सुंदर ग्रह माना जाता है। इन शनिचर का अर्थ क्या है? अथवा शनि को शनिचर क्यों कहते हैं? शनिचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। आकाश में शनि बहुत धीमी गति से चलता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 30 वर्ष का समय लेते हैं, इसलिए शनि को शनिचर कहते हैं। इन मीना मैडम ने बच्चों को क्या संदेश दिया? अथवा मीना मैडम ने बच्चों को अंत में क्या कहा अंत केಳಿದ್ರೆ? आज से नहीं, अभी से आप अपने कर्तव्यों का पालन शुरू कीजिए, इससे आपका और देश का हित होगा। इन देश के प्रति हमारे कर्तव्य अंत केಳಿದ್ರೆ देश के प्रति गौरव का भाव रखना, देश की एकता को कायम रखना, सभी देशवासियों के प्रति भाईचारे की भाव रखना। इन पर्यावरण के बारे में सलमा ने क्या कहा? प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपने पर्यावरण का स्वच्छ रखना ही हमारा दायित्व है। इन अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आदर करना चाहिए।